इस कहानी की शुरुआत मैरी नाम की एक बहुत ही प्यारी लड़की से होती है जो अपने किचन में काम कर रही होती है। तभी उसकी नज़र एक चूहे पर पड़ती है जो उसका खाना ले जाने की कोशिश करता है लेकिन नहीं लेकर जा पाता। मैरी मुस्कुराती है और उसे खाने के लिए कुछ दे देती है। तभी हम देखते हैं कि उस कमरे में अचानक से रोशनी बहुत तेज़ हो जाती है और उस रोशनी के रूप में एक एंजल वहाँ पर आती है और मैरी से कहती है कि जल्द ही तुम्हारे घर एक बेबी जन्म लेने वाला है जो आने वाले समय का राजा बनेगा, तुम्हें उसका ध्यान रखना है। ये सुनकर मैरी बहुत खुश हो जाती है और वो रोशनी तेजी से आसमान की तरफ जाती है और एक तारे के रूप में बदल जाती है और तेजी से चमकने लगती है। ये सारी बातें वहाँ पर बैठा हुआ वो छोटा सा चूहा जिसका नाम एबी होता है वो भी सुन लेता है और ये सारी बातें वो अपने सारे एनिमल फ्रेंड के साथ शेयर करता है। अब सारे एनिमल आसमान में उस तेज चमकते हुए तारे को देखकर बहुत ही खुश होते हैं। फिल्म के अगले सीन में हमें एक डोंकी को दिखाते हैं जो लकड़ी के बने हुए होल से उस तेज चमकते हुए तारे को देख रहा होता है और अपने पास खड़े दूसरे डोंकी से कहता है कि एक दिन मेरी किस्मत ज़रूर बदलेगी और मैं शाही कारवां का हिस्सा बनूंगा। अब हमें इस डोंकी के सबसे अच्छे दोस्त को भी दिखाया जाता है जिसका नाम डेव होता है। ये डोंकी एक दूसरे डोंकी के साथ एक मिल में काम करता था जो इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अब हमें 6 महीने बाद का समय दिखाते हैं। ये डोंकी उसी मिल में काम कर रहा होता है और बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है क्योंकि यह मिल में काम करना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अब ऐसे में जो दूसरा डोंकी होता है वो इसकी वहाँ से भागने में मदद करता है और पकड़े जाने के डर से ये डोंकी एक लंबी छलांग लगा देता है और इसके पैर में जख्म हो जाता है। अब भागता हुआ ये एक पास के घर में छुप जाता है जो घर होता है मैरी और उसके हस्बैंड जोसेफ का। मैरी अपने घर में छुपे हुए इस डोंकी को देख लेती है और उसके टूटे हुए पैर की मरहम पट्टी भी कर देती है। मैरी प्यार से उसका नाम बो रखती है। अब हम देखते हैं कि बो यहाँ से भागने की भी कोशिश करता है क्योंकि वो तो शाही कारवां का हिस्सा बनने की फिराक में था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बो का सबसे अच्छा फ्रेंड डेव वहाँ पर आ जाता है और उसे एडवाइस करता है कि तुम्हें यहीं रहना चाहिए क्योंकि बाहर मिल का ओनर तुम्हें सब जगह ढूंढ रहा है। जब तक तुम्हारा पैर ठीक नहीं हो जाता तब तक तुम्हें यहीं रुकना चाहिए। बो उसकी बात मान लेता है। अगले सीन में हम 3 ज्ञानी लोगों को देखते हैं जो इस राज्य के राजा के पास आते हैं और बहुत सारे गिफ्ट्स भी लेकर आए होते हैं। वो राजा से कहते हैं कि आपके राज्य में जल्द ही बेबी जन्म लेने वाला है जो आने वाले भविष्य का राजा बनेगा। ये सुनकर राजा भड़क जाता है और उन तीनों ज्ञानी लोगों को अपने पास बंदी बना लेता है और उसी वक्त तुरंत अपने हंटर को बुलाता है उसके 2 डॉग्स के साथ और उससे आदेश देता है कि इस राज्य में जहाँ पर भी वो बेबी है उसे खत्म कर दो। हंटर उसकी बात सुनकर राज्य में घूमने लग जाता है बेबी को ढूंढने के लिए। इधर एबी अपने सारे एनिमल फ्रेंड्स को आने बेबी के बारे में बता ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर हंटर के डॉग्स आ जाते हैं और वो एबी की सारी बातें सुन लेते हैं और वो एबी से उस घर का पता भी निकलवा लेते हैं जहाँ जल्द ही एक बेबी आने वाला था। और फाइनली अब हंटर अपने दोनों डॉग्स के साथ मैरी और जोसेफ के घर पर पहुँच जाता है जहाँ पहुँचकर वो देखता है कि दोनों ही घर पर नहीं हैं। वहाँ केवल उनका एक पालतू डोंकी बो था। वो बो से इस बारे में पूछते हैं कि उसके ओनर कहाँ हैं लेकिन बो उन्हें कुछ भी नहीं बताता। इस पर हंटर गुस्सा होकर कहता है कि कोई बात नहीं, हम उन्हें खुद ही ढूंढ लेंगे और फिर खत्म कर देंगे। और ये कहकर हंटर अपने दोनों डॉग्स के साथ वहाँ से चला जाता है। ये सब सुनकर बो बहुत ही परेशान हो जाता है और फाइनली वो अपने फ्रेंड डेव के साथ मैरी और जोसेफ को बचाने के लिए उन्हें ढूंढने के लिए शहर की तरफ निकल पड़ते हैं। और वहीं दूसरी तरफ घर के पीछे छुपा हुआ हंटर अपने दोनों डॉग्स के साथ बो का पीछा करने लगता है ताकि वो मैरी और जोसेफ तक पहुंच सके। वहीं दूसरी तरफ शहर की तरफ जाते हुए रास्ते की एक मार्केट में मैरी और जोसेफ पहुंच जाते हैं। वो दोनों वहां पर बो और डेव को भी देखते हैं।
बो और डेव उन दोनों को कुछ समझाना चाहते हैं ताकि उनकी जान बच सके, लेकिन मैरी और जोसेफ दोनों ही उनकी बातों को नहीं समझ पाते। अब हम देखते हैं कि इधर से हंटर भी अपने दोनों डॉग्स के साथ मार्केट तक पहुंच गया है और अब वो मैरी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बो एक रेड़ी को तेजी से उसकी तरफ फेंक देता है, जिससे टकराकर सीधा कुएं में गिर जाता है। मौके का फायदा उठाकर मैरी, जोसेफ, डेव और बो ये सभी वहां से भाग जाते हैं और शहर की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब रास्ते में चलते हुए जोसेफ बो पर बहुत गुस्सा करता है, क्योंकि वो कहता है कि मार्केट में बो की वजह से बहुत नुकसान हुआ, जिसकी वजह से मुझे बहुत सुनने को मिला। वो बो पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है, जिससे बो अपने फ्रेंड डेव के साथ वहां से वापस आने लगता है, क्योंकि उसे तो शाही कारवां में पार्टिसिपेट लेना था। लेकिन रास्ते में आगे चलते हुए बो को रियलाइज होता है कि उसे मैरी और जोसेफ को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए था, और वो दोबारा उन्हें ज्वाइन कर लेता है। और अब ये सब दोबारा शहर की तरफ आगे बढ़ते हैं। वहां पहुंचकर मैरी को अचानक से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जोसेफ रहने का कोई भी ठिकाना अरेंज नहीं कर पाता, क्योंकि कहीं भी कोई रूम अवेलेबल नहीं होता। ऐसे में बो को बाकी एनिमल से पता चलता है कि जिस जगह पर वो रहते हैं यानी फार्म में, वहाँ काफी महीनों से एक तेज चमकते हुए तारे की रोशनी आ रही है। बो को समझ आ जाता है कि यानी यहीं पर वो बच्चा जन्म लेने वाला है। वो मैरी और जोसेफ को उसी ठिकाने पर ले आता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हंटर भी अपने दोनों डॉग्स के साथ उस जगह पर आ जाता है, लेकिन अब यहाँ पर सारे एनिमल्स एकजुट होकर हंटर को एक क्लिफ से नीचे गिरा देते हैं और हंटर मर जाता है। लेकिन बो हंटर के उन दोनों डॉग्स को बचा लेता है अपने बाकी एनिमल्स की मदद से, और उन दोनों डॉग्स को भी अपनी गलती का रियलाइज होता है कि वो तो इन्हें मारने आए थे, लेकिन इन्होंने तो उन दोनों को बचा लिया। तभी हम सुनते हैं कि एक बच्चे के रोने की आवाज आती है, यानी मैरी का बच्चा इस धरती पर जन्म ले चुका था, और सभी लोग अब उससे मिलते हैं और उसका वेलकम करते हैं, क्योंकि ये उनका आने वाला किंग था। इधर हम देखते हैं कि राजा के चंगुल से वो तीनों वाइज मैन भी छूट जाते हैं और यहाँ आकर वो बेबीज को ढेर सारे गिफ्ट देते हैं। मूवी के आखिरी में हम देखते हैं कि बो भी अब मैरी और जोसेफ के साथ ही रहने लग जाता है और मूवी यहीं एंड हो जाती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।